आज मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, ठीक है। देखते हैं, ये अनुच्छेद 12 में आ जाएगी, यानी कि मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार का मांग सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिकार पत्र द्वारा मांगा गया था, जिसकी प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ठीक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। 12 में कहता है, अनुच्छेद 12 में कहता है, अनुच्छेद 12 में कहता है, इन मौलिक अधिकार का परिभाषा करता है। मौलिक अधिकार की परिभाषित अनुच्छेद 12 में करता है। मौलिक अधिकार की परिभाषा, मौलिक अधिकार का परिभाषित करता है, परिभाषित करता, ठीक है। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 में आ जाइए, अनुच्छेद 13 में होता है, और कोई भी अगर मेरा मौलिक अधिकार और दूसरे मौलिक अधिकार और प्रभावित करता है उसे रोका जा सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार यदि कोई मौलिक अधिकार यदि कोई मौलिक अधिकार दूसरे मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, दूसरे मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, उसे रोका जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, यानी कि अनुच्छेद 12 में कहता है, यदि कोई मौलिक अधिकार दूसरे मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है तो उसे रोका जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 है। पहले वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, जो कि पहले 7 था, ठीक है। मौलिक अधिकार 7 देख लेते हैं, 6 मौलिक अधिकार देख लेते हैं कहाँ है। पहला हो गया आपको समता या समानता अधिकार, समता या समानता का अधिकार, ठीक है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा हो जाएगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित, 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित, ठीक है। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण
शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में चलेगा, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, ठीक है। चौथा नंबर हो जाएगा, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक 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 स्वतंत्रता 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 का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित। पांचवा हो जाएगा शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अधिकार शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में हो जाएगा, ठीक है। छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक संवैधानिक उपचार उपचार का अधिकार, अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। यानी कि हमारे वर्तमान संविधान में वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। जो पहला है समता समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा संस्कृति का अधिकार 19 से 30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 हो जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। पहले 7 प्रकार का था, 7वां था, ठीक है। पहले 7 था, एक और 7 था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, वो अति वाला में, ठीक है, जिससे कानूनी अधिकार में रख दिया गया 6 प्रकार की स्वतंत्रता अधिकार, मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार हो जाएगा आपको पहला, यानी समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, समता समता या समानता समानता का अधिकार अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, ठीक है। 14 में अनुच्छेद 14 में कहता है, अनुच्छेद 14 में राज्य सभी के लिए समान कानून लगेगा और समान लागू करेगा, राज्य सभी नागरिकों के लिए, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा, समान कानून बनाएगा, समान कानून बनाएगा और समान लागू करेगा, समान कानून बनाएगा और समान लागू करेगा, और समान लागू करेगा, सभी पर समान लागू करेगा, सभी पर समान लागू होगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 में कहता है राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा और समान लागू करेगा, ठीक है। इसी खंड का है समानता समानता का अधिकार 14 से 18 में, उसी का वर्ग विरोध कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 में जाइए, अनुच्छेद 15 में कहता है जन्म, नस्ल,
वंश जाति के आधार पर राज्य किसी भी जन्म नस्ल वंश जाति और जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी को भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 15 में कहते हैं जन्म वंश ठीक है, जन्म है, वंश है, धर्म है, धर्म जन्म वंश धर्म लिंग देखिए जन्म वंश धर्म लिंग और स्थायी निवास स्थानीय निवास के साथ स्थानीय निवास जन्म वंश धर्म लिंग और स्थानीय निवास के आधार पर स्थानीय ठीक है, स्थानीय निवास के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा ठीक है। 15 नंबर का जन्म वंश धर्म लिंग और जन्म स्थान स्थानीय निवास में जन्म स्थान जन्म वंश धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में कहता है अनुच्छेद 16 में कहता है देखिए अनुच्छेद 16 सभी व्यक्ति के लिए अवसर की समानता है ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों के लिए राज्य के अधीन सरकारी पदों पर सभी के लिए समान अवसर की समानता, सरकारी पदों पर सभी के लिए अवसर की समानता है। यानी 16 में कहता है राज्य के अधीन सरकारी पदों पर सभी के लिए अवसर की समानता ठीक है। सिर्फ SC ST और OBC यानी पिछड़ा वर्ग SC ST और OBC यानी पिछड़ा वर्ग आयु को छोड़कर ठीक है, इसे छोड़कर राज्य के अधीन सभी सरकारी पदों पर सभी के लिए अवसर की समानता सिर्फ SC ST और OBC छोड़कर ठीक है। अनुच्छेद 17 में कहता है अनुच्छेद 17 ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है अस्पृश्यता का अंत यानी कि अस्पृश्यता करने पर दंडनीय अपराध किया गया है, इसलिए सरकार विधि बना दंडनीय अपराध अस्पृश्यता का अंत यानी दंडनीय अपराध दंडनीय अपराध है ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है जो दंडनीय अपराध है। छुआछूत होता है, एग्जाम्पल में लीजिए छुआछूत ठीक है। अनुच्छेद 18 में जाइए यानी 14 से 18 में आएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया।
उपाधियों का अंत, यानी कि सेना व शिक्षा संबंधी पुरस्कार, उपाधि या पुरस्कार, राज्य दे सकेगा, बाकी अन्यथा नहीं, और इसके अलावा नहीं दे सकेगा, राष्ट्रपति के बिना अनुमति। ठीक है। और कोई अन्य विदेशी, यदि कोई विदेश के व्यक्ति और भारतीय को उपाधि देना चाहता है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना हो, उनके कहने पर ही वो स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी विदेशी उपाधि राष्ट्रपति के स्वीकार से ही ग्रहण किया जाएगा। भारतीय को विदेशी उपाधि राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इसमें आ जाइए, देखिए उपाधि में ना भारत सरकार द्वारा दिया गया उपाधि होता है, भारत सरकार द्वारा दिया गया उपाधि देखिए 4 प्रकार के: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है, जबकि सेनाओं के द्वारा ठीक है, जबकि सेना द्वारा महावीर चक्र और महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है सेनाओं द्वारा। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र न, परमवीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है। ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है, जबकि सेनाओं द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है। ठीक है। अब आ जाइए मौलिक अधिकार, समता समानता का अधिकार 14 से 18 में देखिए। 14 में राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा और समान लागू करेगा। 15 में जन्म, वंश, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं करेगा। 16 में राज्य के अधीन सरकारी पदों पर समान अवसर की समानता है, SC ST OBC को छोड़कर।
17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि दंडनीय अपराध किया गया छुआछूत के कारण। 18 में उपाधियों का अंत है, सेना और शिक्षा संबंधी राज्य उपाधि दे सकता है, बशर्ते विदेशी और कोई उपाधि हो तो बिना राष्ट्रपति के स्वीकार के नहीं ग्रहण कर सकता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जबकि सेनाओं द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र दिया जाता है। ठीक है। दूसरा अधिकार हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 से 22 में। देखिए दूसरा मौलिक अधिकार हो जाएगा, दूसरा मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता 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 का अधिकार। ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ठीक है। 19 में इसमें जो कहता है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 आ जाए, अनुच्छेद 19 में कहता है, अनुच्छेद 19 में जो है ना 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। ये देख लेते हैं। समता या समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है। 14। ठीक है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहला हो जाएगा अनुच्छेद, देखिए ABCD करके 6 प्रकार की स्वतंत्रता। एक में हो जाएगा, यानी 19 एक में हो जाएगा अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। देख लीजिए, एक में हो जाएगा आपको 19 की क में, 19 की क में हो जाएगा आपको। देखिए 19 की क में कहता है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता 19 से वर्णित किया गया। 19 की क में, 19 में 6 प्रकार की है, क ख ग करके। ठीक है। 19 की क में हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और जगह झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता वैसे क में दिया गया। जबकि 19 की ABCD करके लिख लेते हैं। ठीक है। जबकि बी में होगा, 19 की बी में कहता बिना शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने और सभा बुलाने की स्वतंत्रता। ठीक है। बिना हथियार के, बिना हथियार एकत्र होने और सभा बुलाने की स्वतंत्रता, इसके लिए बिना हथियार के। ठीक है। बिना हथियार के एकत्र होने और सभा बुलाने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने और सभा बुलाने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के एकत्र होने, देखिए बिना हथियार के शांतिपूर्वक, बिना हथियार के शांतिपूर्वक
पूर्वक एकत्र होने और सभा बुलाने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने सभा बुलाने की स्वतंत्रता। ठीक है। जबकि 19 के सी में कहता है संघ बुलाने की स्वतंत्रता। 19 के सी में संघ, 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के डी में आ जाएगा। 19 के डी में कहता है 19 के डी में देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता 19 के डी में। ठीक है। 19 के ई में आ जाएगा। 19 के ई में हो जाएगा। देखिए 19 के डी में किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। 19 के ई में है किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। 19 के ई में देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। निवास करने की स्वतंत्रता। देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है। जबकि 19 के एफ जो है ना, इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार की सारणी से हटा दिया गया है। इसे अनुच्छेद 300 के क में भाग 12 अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति के अधिकार में रख दिया गया। कानूनी अधिकार में संपत्ति के अधिकार कानूनी में था। पूरी करें तो 19 के एफ में संपत्ति के अधिकार है। 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, जो अब कानूनी अधिकार में रख दिया गया। जो देखिए 19 के एफ संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान में जो 44वां संशोधन 40वां संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत है ना भाग 12 अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है। इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है। छठा हो जाएगा आपको 19 के जी हो जाएगा आपको। देश जीवन यापन करने के लिए देश के अंदर व्यापार एवं वाणिज्य चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि जीविका चलाने की स्वतंत्रता। उद्योग चलाने, नहीं, जीवन यापन करने के लिए उद्यमी चलाने की स्वतंत्रता। देश के अंदर व्यापार करने की स्वतंत्रता। जीविका चलाने के लिए जीविका चलाने के लिए देखिए, जीविका चलाने के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है। जी में अगर जीविका चलाने के लिए व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया। भारत सरकार द्वारा दिया गया उपाधि, ये तो हो गया
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में वर्णित है। 19 में जो है ना, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 19 के ए में कहता है बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में कहता है 19 के बी में कहता है बोलने की स्वतंत्रता। 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता। बी में कहता है बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के सी में कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में कहता है देश में किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। ई में कहता है देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। और एफ में संपत्ति का अधिकार था जो अभी वर्तमान में इस संशोधन कर 44वां संविधान से 1978 के द्वारा भाग 12 अनुच्छेद 300 को में रख दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्या है? कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार कर दिया गया। 19 के जी में जीविका चलाने के लिए व्यापार उद्यम कर सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 और इसमें छूट क्या रहा? इसमें जो है मौलिक अधिकार का पहली बार मांग जो है ना, मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, मौलिक अधिकार का पहली बार मांग मौलिक अधिकार पहला बार मांग पहला 1931 कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के नेतृत्व में यह ना कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के घोषणा पत्र के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र द्वारा जो है घोषणा पत्र के द्वारा मौलिक अधिकार का मांग किया गया। मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। इसका स्वरूप जवाहरलाल नेहरू ने ठीक है, मौलिक अधिकार का रूपरेखा। इसका स्वरूप मौलिक अधिकार का स्वरूप जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो गया। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है ना, वो इसमें तो बच गए है ना, यानी कि 19 के अब तक लागू है, यानी कि 19 से 22। ठीक है, तो 19 हो गया। 20 में क्या करता है, ये हटा देते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या करता है, ठीक है, अनुच्छेद 20 ये हटा देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या कहता है, अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में दोषित का बात करता है। अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में दोष सिद्ध है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में दोष सिद्ध है। ठीक है, इसमें है ना, नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। जब अपराध करेगा ना, उसके बचाव के लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता। 3 कौन सा है?
तीन प्रकार की स्वतंत्रता हो जाएगा, यानी कि अपराध किया है, एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान, एक एक अपराध के लिए एक सजा, ये एक सजा, ठीक है, एक अपराध के लिए एक सजा, उसी अपराध के समय ही उपस्थित कानून की तहत सजा दी जाएगी, लेकिन जिस समय अपराध किया उसी समय के कानून के तहत उसे सजा सुनाया जाएगा, यानी अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा दिया जाएगा, यानी अपराध करते समय अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दिया जाएगा, वर्तमान कानून के तहत सजा दिया जाएगा, ठीक है, वर्तमान कानून के तहत सजा दिया जाएगा, वर्तमान कानून जिस समय अपराध किया उसी समय के कानून के तहत सजा दिया जाएगा, न कि पहले या बाद के कानून जो बना नया उसके तहत सजा नहीं, जिस समय कानून बना उसी की तहत सजा दिया जाएगा, जिस समय अपराध किया उसी जो कानून है उसी के समय सजा दिया जाएगा, उसी कानून के तहत। और तीसरा हो गया, स्वयं के विरुद्ध गवाह से बाध्य नहीं किया जा सकता है, स्वयं के विरुद्ध गवाह से बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध गवाह से बाध्य, यानी कि अनुच्छेद 20 में कहता है अपराध के संबंध में दोषी यानी अपराध कर दिए उसके बचाव के लिए 3 अधिकार दिया गया, एक में एक अपराध करने पर एक गलती के लिए एक सजा मिलेगा, एक अपराध के लिए एक सजा नहीं, एक गलती करने पर एक ही सजा मिलेगा, ठीक है, ये नहीं जी एक गलती के लिए बार बार तो वही एक गलती की है बार बार उसी के लिए सजा भुगतना, वर्तमान कानून के तहत सजा दिया जाएगा, यानी कि जिस समय अपराध किया गया उसी समय के कानून के तहत सजा दिया जाए, ठीक है, स्वरूप, यानी कि इसमें कहता है स्वयं के विरुद्ध गवाह से बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाह से बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आ जाए अनुच्छेद 21 में आ जाए, अनुच्छेद 21 में क्या कहता है, अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का बात करता है, ठीक है, यानी कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, ये कहता है राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त सजा नहीं देगा, राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त है ना, व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत, देखिए राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी नागरिक का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा, राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा,
अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण विदेश होता है, यानी कि राज्य विधि और स्थायी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। और ठीक है, अनुच्छेद 21 में कहता है, अनुच्छेद 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 की कमी की है। अनुच्छेद 21 में एक बार चीज है, ये सभी सरकार का दायित्व होता है, सभी नागरिकों, सभी सरकार का दायित्व होता है कि नागरिक को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। सभी सरकार को दायित्व है कि सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों दिक्कत है, सभी सरकार के दायित्व है कि नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। देखिए 21 में है, सभी सरकार को दायित्व बनता है कि नागरिक को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ठीक है। इसके तहत जो है ना, इसके तहत संघ सरकार ने संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में लाया और अक्टूबर 2010 में स्थापित किया गया था। इसके तहत ना सरकार यानी कि अनुच्छेद 21 में सरकार संसद के द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में लाया, अक्टूबर 2010 में पारित किया गया। अक्टूबर 2010 में स्थापित हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है ना अधिनियम पर्यावरण संबंधित है, यह पर्यावरण से संबंधित। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पर्यावरण से संबंधित। ठीक है। 21 देखिए, समता समानता का अधिकार 19 से 22 21 ही तक आए हैं। 21 में प्राण विधि स्वतंत्रता। ठीक है। 21 की मिटाते था। ठीक है, मिटाते हैं, देख लीजिए। देखो 21, अब 21 की फॉर्म में आइए, अनुच्छेद 21 की फॉर्म में आइए। अनुच्छेद 21 की फॉर्म देखिए में कहता है निःशुल्क, देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह जो है ना, यह प्रावधान 86वां संशोधन
66वां संविधान संशोधन, यानी कि 66वां संशोधन सिर्फ लेते हैं जगह ज़्यादा कर लेगा, इसलिए संविधान संशोधन लेते हैं। 66वां संशोधन 66वां संविधान संशोधन जो है 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया, ठीक है, 2002 में जोड़ा गया। यानी कि 21 की कम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। यह मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, ठीक है, मौलिक अधिकार भी जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, ठीक है। जबकि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है ना 1945 में 1977 में चला गया आंगनबाड़ी उसका प्रावधान करता, ठीक है। अनुच्छेद 21 को, उसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में आ जाएगा अनुच्छेद 22 में है आपको, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर लिखे थे अपराध के संबंध में दोषी, जबकि यहाँ पर 20 में अपराध के संबंध में दोषी था, ठीक है, जबकि 22 में गिरफ्तारी के संबंध में दोषी है, गिरफ्तारी के संबंध में दोष सिद्ध होगा, दोष सिद्ध, यानी कि जब आपको पुलिस अगर हिरासत में ले लेता है यानी पकड़ लेता है, तो आपको गिरफ्तारी के संबंध में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के संबंध में दोषी यानी कि गिरफ्तार करने पर नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, और पकड़ ले तो क्या करना है। इसमें जो होता है अनुच्छेद, देखिए इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता, पहला हो जाएगा हिरासत में, यानी कि पकड़ने का कारण पूछना या हिरासत में जो लिया है उसका कारण, हिरासत में लेने का कारण, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ऐसे ये जो है ना नॉर्मल केस में होता है, परंतु अगर आप किसी का मर्डर किए हुए रहे, यानी कि दीवानी में फौजदारी वाला केस होगा, दीवानी में नॉर्मल होगा, सिविल केस हो जाता है, यानी कि जमीनी विवाद करके अपराध में दीवानी या फौजदारी में हो जाएगा, मतलब मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, इस सब मामले में आपको नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पकड़ कर ले जाएगा, ठीक है। इस पर इतना नहीं करना है, यानी कि हिरासत में लेने का कारण सामान्य केस में मारपीट हो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपको 24 घंटा के अंदर, यानी आने जाने के समय छोड़ करके नज़दीकी न्यायालय के पास ले जाया जाएगा, यानी कि न्यायाधीश के पास ले जाएगा। 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर आने जाने का समय छोड़कर, ठीक है, नज़दीकी न्यायालय में ले न्यायाधीश के पास, नज़दीकी न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, नज़दीकी न्यायालय ले जाया जाएगा, यानी कि जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा आपको 24 घंटा के अंदर में, ठीक है, 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय छोड़कर। तीसरा हो जाएगा आपको, तीसरा कंडीशन हो जाएगा आपको मनपसंद वकील चुनने की स्वतंत्रता दिया जाएगा, सलाह लेने के लिए, आपको सलाह लेने के लिए मनपसंद वकील चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि सलाह लेने के लिए पसंदीदा वकील चुनने की स्वतंत्रता, पसंदीदा वकील चुनने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में दोषी यानी कि हिरासत में लेने के कारण 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय छोड़कर अपना नजदीक न्यायालय में ले जाया जाएगा। और तीसरा है सलाह देने के लिए
वकील चुनने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि ये दो बुक मौलिक अधिकार बता दिए हैं, बच गया 3 बुक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता 2 बता दिए, यानी कि बच गया 4 गो बच गया। शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट में बताएंगे। देखिए मौलिक अधिकार बताइए 12 में परिभाषा है। 13 में कोई मौलिक अधिकार को दूसरे मौलिक अधिकार प्रभावित करता है तो रोका जा सकता है सरकार द्वारा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होता है, इसमें रोकने का मतलब होता है अनुच्छेद 13 जो है ना, कोई भी मौलिक अधिकार, जैसे कि आप SC/ST का आरक्षण देते हैं, आप यहाँ कहते हैं देखिए समान, कहाँ तो ये कहा गया अवसर की समानता, राज्य के अधीन सरकारी पदों पर सभी के लिए अवसर की समानता, यहाँ पर अवसर की समानता कहते हैं, परंतु SC/ST और OBC को छोड़कर कहते हैं, तो यही इसको प्रभावित करता है, ठीक है। समानता का अधिकार को प्रभावित करता है तो ये रोक दिया जाएगा और ये लागू हो जाएगा, यही यहाँ पर मूल कारण है 13 में, ठीक है। जो कोई मौलिक अधिकार दूसरे मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है उसे रोका जा सकता है, यानी कि ये इस पर हावी हो जाएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, इसके अपेक्षा में, परंतु ये भी अपना स्थान पर सही है, ठीक है। ये है तो मतलब आगे देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।